सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों। डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 फरवरी 2026 और 28 फरवरी 2026 हम लोग सारे करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, गूंज 2026 यूथ फेस्टिवल का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी हो गया कश्मीर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी हो गया जम्मू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी हो गया इसका पंजाब यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू यूनिवर्सिटी। गूंज 2026 यूनिवर्सिटी का जम्मू का फ्लैगशिप मल्टी जेनर यूथ फेस्टिवल है। इसमें स्टूडेंट्स और फैकल्टी कल्चरल, लिटरेरी और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं। यह इसकी तीसरी एडिशन है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड है, मोइस्ट हीट वेव्स पर क्या अध्ययन किस जर्नल में प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन ए हो गया नेचुरल क्लाइमेट, ऑप्शन बी नेचर क्लाइमेट हो गया, ऑप्शन बी हो गया साइंस जर्नल हो गया, ऑप्शन सी हो गया अर्थ रिव्यू, ऑप्शन डी क्लाइमेट डायनेमिक्स। इसका सही आंसर ऑप्शन डी क्लाइमेट डायनेमिक्स। क्लाइमेट डायनेमिक्स इसका ऑप्शन डी सही है। क्लाइमेट डायनेमिक्स जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत में साउथ वेस्ट मानसून के दौरान आने वाली मोइस्ट हीट वेव्स अब कई सप्ताह पहले प्रिडिक्ट की जा सकती है। अब क्वेश्चन हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, मोइस्ट हीट वेव्स भारत में मुख्यतः किस मौसम में होती है? ऑप्शन ए है सर्दियों में, ऑप्शन बी हो गया गर्मियों के पहले, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान, ऑप्शन डी शरद ऋतु। तो मोइस्ट हीट वेव्स दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ वेस्ट के दौरान, साउथ वेस्ट मानसून जून से दिसंबर में के बीच ह्यूमिडिटी प्लस हीट मिलकर मोइस्ट हीट वेव बनाती है, जो ड्राई हीट वेव से ज़्यादा खतरनाक होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान मोइस्ट हीट वेव मुख्यतः होती है। अब क्वेश्चन हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, भारत किस देश की स्काई स्टिंग मिसाइल खरीदने पर विचार कर रहा है? ऑप्शन ए हो गया रूस, ऑप्शन बी हो गया अमेरिका, ऑप्शन सी हो गया फ्रांस, ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इजराइल। भारत इजराइल देश से स्काई स्टिंग मिसाइल खरीदने पर विचार कर रहा है। तो IAF इंडियन एयरफोर्स के लिए भारत इजराइल की स्काई स्टिंग बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BBRAM खरीदने की चर्चा कर रहा है। अब क्वेश्चन हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, स्काई स्टिंग मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन ए हो गया सरफेस टू एयर, ऑप्शन बी हो गया क्रूज मिसाइल, ऑप्शन बी हो गया बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन डी हो गया बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BBRAM। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी बियॉन्ड विजुअल रेंज। BBRAM ऐसी मिसाइल होती है जो दुश्मन के विमान को दिखाई दिए बिना बहुत दूर से मार सकती है। आधुनिक वायु युद्ध का मुख्य हथियार है। अब क्वेश्चन हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, विश्व का पहला सेवरीन फाइनेंशियल क्लाउड किस देश से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए हो गया सिंगापुर, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन डी इसका सही है। UAE के सेंट्रल बैंक ने दुनिया का पहला सेवरीन फाइनेंशियल क्लाउड लॉन्च किया है। यह नेशनल लेवल सिक्योर डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, सेवरीन फाइनेंशियल क्लाउड किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए हो गया एग्रीकल्चरल, ऑप्शन ए हो गया एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी हो गया डिफेंस, ऑप्शन सी हो गया डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंस, ऑप्शन डी हो गया स्पेस टेक्नोलॉजी। इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंस। तो सोवरिन फाइनेंशियल क्लाउड किससे संबंधित है? डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंस से। क्लाउड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डेटा को देश के भीतर सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, यानी फिनटेक प्लस साइबर सिक्योरिटी दोनों के लिए उपयोगी है। अब क्वेश्चन हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, नारी अदालत योजना किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी? ऑप्शन ए हो गया असम, ऑप्शन बी है मणिपुरी, ऑप्शन सी हो गया त्रिपुरा, ऑप्शन डी हो गया नागालैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार 10 ग्राम पंचायतों में नारी अदालत शुरू करेगी। इसका उद्देश्य महिलाओं के घरेलू विवादों का स्थानीय स्तर पर समाधान है। तो नारी अदालत किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी? त्रिपुरा में होगी। अब क्वेश्चन हम लोग 9 देखते हैं। नारी अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए होगा रोजगार देना, ऑप्शन बी बैंकिंग सुविधा, ऑप्शन सी हो गया शिक्षा सुधार, ऑप्शन डी हो गया महिलाओं के विवादों का स्थानीय समाधान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महिलाओं के विवादों का स्थानीय समाधान। यह ह्यूमन फ्रेंडली जस्टिस सिस्टम है। नारी अदालत पंचायत स्तर पर मीडिएशन के जरिए विवाद सुलझाना है। अब क्वेश्चन हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, ब्रह्मपुत्र जलमार्ग परियोजनाएं किस मंत्री ने लॉन्च की? ऑप्शन ए हो गया नितिन गडकरी, ऑप्शन बी हो गया ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन सी सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र जलमार्ग परियोजनाएं किस मंत्री ने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन सी। यूनियन पार्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने असम में नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर पर 3 परियोजनाएं शुरू की हैं। अब क्वेश्चन 11, नेशनल वाटरवे 2 किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए हो गया गंगा, ऑप्शन बी हो गया गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर है नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। NW2 ब्रह्मपुत्र नदी नेशनल वाटर 2 ब्रह्मपुत्र रिवर असम में, यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण इनलैंड वाटरवे में से एक है। अब क्वेश्चन हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, इनलैंड वाटरवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हो गया पर्यटन, ऑप्शन बी हो गया रक्षा, ऑप्शन सी सस्ता और पर्यावरण अनुकूल परिवहन, ऑप्शन डी हो गया बिजली उत्पादन। इसका सही आंसर है इनलैंड वाटरवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सस्ता और पर्यटन अनुकूल परिवहन। जल मार्ग से ट्रांसपोर्ट रोड रेल से सस्ता है और इको फ्रेंडली होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है। इसका सही आंसर सस्ता और पर्यावरण अनुकूल परिवहन, ऑप्शन सी इसका सही हो गया। क्वेश्चन हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 है, मॉइस्ट हीट वेव से ड्राई हीट वेव से ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है? ऑप्शन ए हो गया बारिश होती है, ऑप्शन बी ठंड बढ़ती है, ऑप्शन सी उच्च तापमान प्लस उच्च आर्द्रता, ऑप्शन डी हवा तेज होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उच्च तापमान प्लस उच्च आर्द्रता। ह्यूमिडिटी के कारण शरीर पसीना इवोपरेट नहीं कर पाता है, बॉडी कूल नहीं होती है, हीट स्ट्रोक रिस्क बढ़ता है। इसका सही आंसर मॉइस्ट हीट वेव ड्राई हीट वेव से ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है? तो इसमें उच्च तापमान प्लस उच्च आर्द्रता दोनों होता है। अब क्वेश्चन हम लोग 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, स्काई स्टिंग मिसाइल मुख्यतः किस बल के लिए है? ऑप्शन ए हो गया किस बल के लिए है? तो ऑप्शन ए हो गया नेवी के लिए है, ऑप्शन बी आर्मी के लिए है, ऑप्शन सी कोस्ट गार्ड के लिए है, ऑप्शन डी एयरफोर्स के लिए है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एयरफोर्स के लिए है स्काई स्टिंग मिसाइल। एयर टू एयर मिसाइल होने के कारण यह इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट में लगेगी। अब क्वेश्चन हम लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, यूएई का सेंट्रल बैंक किसका नियामक है? ऑप्शन ए हो गया ऑयल सेक्टर, ऑप्शन बी डिफेंस सेक्टर, ऑप्शन सी टूरिज्म सेक्टर,
टूरिज्म के लिए हो गया, ऑप्शन डी हो गया बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम। CBUAE देश के बैंकिंग सिस्टम, पेमेंट सिस्टम और मॉनेटरी स्टेबिलिटी को नियंत्रित करता है। अब क्वेश्चन हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 है गूंज 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए होगा स्पोर्ट्स कंपटीशन, ऑप्शन बी हो गया साइंटिफिक रिसर्च, ऑप्शन सी हो गया युवा प्रतिभा और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी हो गया मिलिट्री ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी युवा प्रतिभा और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यह यूथ कल्चरल फेस्टिवल है जिसमें ड्रामा हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया और लिटरेचर आदि इसमें शामिल है। अब क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 है साउथ वेस्ट मानसून भारत में कब आता है? ऑप्शन ए होगा जनवरी मार्च, ऑप्शन बी मार्च मई, ऑप्शन सी जून से सितंबर, ऑप्शन डी अक्टूबर दिसंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जून से सितंबर। भारत के अधिकांश बारिश साउथ वेस्ट मानसून से होती है। यह मॉइस्ट हीट वेव्स भी इसी दौरान बनती है। अब क्वेश्चन 18 देखते हैं। ब्रह्मपुत्र जलमार्ग परियोजनाएं किस राज्य में हैं? ब्रह्मपुत्र जलमार्ग परियोजनाएं किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर असम है। नेशनल वाटरवे 2 पूरी तरह असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब क्वेश्चन हम लोग 19 देखते हैं। BVRAAM का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए हो गया बियॉन्ड रेंज एयर अटैक मिसाइल, ऑप्शन बी हो गया बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ऑप्शन सी बैलिस्टिक वेरिएबल रॉकेट एयर मिसाइल, ऑप्शन डी वाइटल विजन रडार अटैक मिसाइल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अब क्वेश्चन 20 यह मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट कॉम्बैट का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। अब हम लोग 20 देखते हैं। सेवरीन फाइनेंशियल क्लाउड का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए हो गया इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन बी मोबाइल सस्ता करना, ऑप्शन सी देश के अंदर सुरक्षित फाइनेंशियल डाटा स्टोरेज, ऑप्शन डी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी देश के अंदर सुरक्षित फाइनेंशियल डाटा स्टोरेज। इससे बैंकिंग डेटा देश के भीतर सुरक्षित रहेगा, साइबर अटैक और डाटा लीक से सुरक्षा रहेगा। थैंक्स फॉर डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।